राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है। ये कार्यक्रम वाल्मीकि। रामायण के नाम से आप सभी परिचित हैं। रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहते हैं और उसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि। वाल्मीकि की अपनी कहानी भी कम रोचक नहीं है। आध्यात्म रामायण और स्कंद पुराण में बताया जाता है कि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। दरिद्रता से तंग आकर वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए क्रूर डाकुओं के साथी बन गए। ये डाकू आते जाते राहगीरों को मार डालते थे और उनका धन, वस्त्र लूट लेते थे। एक बार डाकू रत्नाकर ने अपने साथियों के साथ कुछ राहगीरों को पकड़ लिया। पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो, छीन लो, धन छीन लो, पकड़ लो, मार डालो, छीन लो, पकड़ लो, इधर इधर इसे भी पकड़ लो, मार डालो, पकड़ लो, धन छीन लो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो भाई? हमें क्यों बांधते हो? चुप रहो। जो कुछ तुम्हारे पास हो हमें सौंप दो। अरे भाई, हम ठहरे जंगलवासी, कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले। हमारे पास तुम्हें भला क्या मिलेगा? ये सब कहने की बातें हैं। तपस्वियों का वेश बनाकर हमें ही ठगना चाहते हो। हम जानते हैं तुम लोगों के पास अवश्य छिपा धन होता है। नहीं भाई, हमारा विश्वास करो, हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। हम तो सप्तऋषि हैं। ज्ञान और तप ही हमारा धन है। हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। हम स्वयं तुम्हारी गठरी की जांच करेंगे। अगर तुम्हारे पास धन निकला तो तुम्हें मार डाला जाएगा। ठीक है, मार डालना। किंतु यदि हमारे पास धन न निकला तो भी हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताओ, ये पाप कर्म तुम किस लिए करते हो? ये भी कोई प्रश्न है? प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करता है। मैं भी करता हूं। देखो वत्स, निरपराध लोगों को मारकर, उनका धन छीनकर अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे तो उससे तुम्हारे पाप का बोझ बढ़ेगा। बढ़ता रहे। मैं तो जो ठीक समझता हूं वही करता हूं। मेरे परिवार के पालन पोषण का दायित्व मुझ पर है और मैं अपने परिवार के लिए ही धन एकत्रित करता हूं। किंतु दस्युराज, अपने जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे सहभागी होंगे? क्यों नहीं? मैं ये हत्याएं, ये पाप केवल अपने लिए नहीं करता, उन सब के लिए करता हूं। इसलिए मेरे इन पापों का फल भी मुझे अकेले नहीं मिलेगा। इसमें सबका भाग होगा। नहीं होगा वत्स, किसी का भाग नहीं होगा। पुण्य और पाप का फल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई सहभागी नहीं होता। किंतु महाराज, जब वे सब मेरे द्वारा लाए गए धन से जीवन यापन करते हैं तो मेरे कर्मों का फल वो मेरे ही साथ भोगेंगे। वे मेरे प्रत्येक सुख और दुख में सहभागी हैं। मेरे अपने हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे अपने बंधु बांधव। यही तो रहस्य की बात है दस्युराज। इस लोक में तुमने ये जो बंधु बांधव, सगे संबंधी अपने चारों ओर इकट्ठे कर रखे हैं, ये तुम्हारे इसी लोक के साथी हैं मित्र। इस लोक के प्रस्थान के समय
केवल व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथ होते हैं, और कोई नहीं वत्स, और कोई नहीं। मैं नहीं मानता। मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, मेरे बंधु बांधव अवश्य मेरा साथ देंगे। तो जाओ, सबसे पूछ कर आओ, क्या कोई तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे साथ भोगने को तैयार है? मैं अभी पूछ कर आता हूं। रत्नाकर ने अपने परिवार के एक-एक सदस्य से पूछा, पर कोई भी उसके पापों का हिस्सा बांटने को तैयार नहीं हुआ। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो वापस उन्हीं 7 ऋषियों के पास गया। उसने उन ऋषियों से विनती की कि उसे उसके पापों से छुटकारा दिलाएं। ऋषियों ने उसे राम राम के नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर वन में निश्चल बैठकर राम राम का जाप करता रहा। बहुत समय बीत गया, यहाँ तक कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। दूर बैठे रत्नाकर की आकृति नजर ही नहीं आती थी। केवल एक बड़ा सा वाल्मीकि या दीमकों की बांबी भर दिखाई पड़ती थी। सप्तर्षि जब उस ओर से लौटे तो उन्होंने मिट्टी हटाकर रत्नाकर को बाहर निकाला और उसे एक नया नाम दिया, वाल्मीकि। इतने दिनों की निश्चल और अखंड तपस्या से वाल्मीकि का अंतःकरण शुद्ध और आत्मा पवित्र हो उठी थी। वे चारों ओर महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए। उनके पास बहुत से शिष्य भी अध्ययन के लिए आने लगे। एक दिन वे तमसा नदी के तट पर टहल रहे थे। आहा, कितना रमणीक स्थान है। एक ओर नदी के निर्मल शीतल जल का प्रवाह, दूसरी ओर हवा से झूमते ये ऊंचे-ऊंचे वृक्ष, और इन वृक्षों पर बैठकर आनंद से चहचहाते ये पक्षी। गुरुदेव, शुक सारिका, कोकिल काक, इन सब पक्षियों को तो मैं पहचानता हूं, लेकिन वो मधुर स्वर में गूंजने वाले पक्षी कौन से हैं? वो बस ये क्रौंच पक्षी है। उस ओर देखो, क्रौंच क्रौंची का जोड़ा कैसा मग्न है। परंतु गुरुदेव, वो देखिए, हाँ? उस आम्र वृक्ष की ओर से बहेलिया घात लगाए बैठा है। उसकी दृष्टि इसी क्रौंच मिथुन की ओर है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है दुष्ट व्याध? इन निरीह पक्षियों ने इसका क्या बिगाड़ा है जो उनके प्राण लेने पर तुला हुआ है? वत्स, उसे रोको। जाओ जाओ, उसे रोको। ओह, अब रोकने से क्या लाभ गुरुदेव? धनुष से छूटा तीर और शरीर से निकले प्राण क्या कभी लौट सकते हैं? इसके तीर से विधा क्रौंच धरती पर गिरे, इससे पहले ही उसके प्राण आकाश में विलीन हो गए होंगे। अरे निष्ठुर व्याध, ये क्या किया तूने? कितने आनंद से दोनों क्रीड़ा कर रहे थे।
उनका मधुर स्वर वातावरण को हर्षोल्लास से परिपूरित कर रहा था। ऐसा लगता था ये तमसा की धारा, ये तट, ये वृक्ष सभी उनके आनंद के साक्षी बन स्वयं भी आनंदित हो रहे थे। ऐसे में इस व्याध ने ये कैसा अनर्थ किया कि निरपराध निरीह पक्षी के प्राण ले लिए। हे व्याध, तेरा भी कभी भला ना हो। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काम मोहितम्। अरे, ये आज कैसी विचित्र बात हुई। गुरुजी तो कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। बड़ी से बड़ी भूल भी मुस्कुराकर क्षमा कर देते हैं। फिर आज इन्हें क्या हो गया जो इन्होंने पक्षी के मरने पर बहेलिये को ये शाप दे डाला कि वो कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त ना करे। गुरुदेव, आज मैंने पहली बार आपको इतना क्रोधित देखा है। आप कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात भी नहीं करते। आज आपने कैसे इस व्याध को ये शाप दे डाला? ठीक कहते हो वत्स, ठीक कहते हो। मैं समझा था कि मैं अपने काम, क्रोध, लोभ सबको जीत चुका हूं, किंतु आज इस अकेली क्रौंची के रुदन से मेरे हृदय में अनोखी करुणा उत्पन्न हुई है। मैं इसके दुख को अपने अंतःकरण में अनुभव कर रहा हूं। इसकी वेदना मेरी आंखों से आंसू बनकर ढलक रही है। सुख और आनंद के क्षण में इसका प्रिय इससे बिछुड़ गया है वत्स। इसकी पीड़ा केवल इसकी नहीं, मेरी भी है, तुम्हारी भी है। सारे विश्व जगत की पीड़ा बनकर व्यापक हो उठी है इसकी पीड़ा। ऐसा लगता है क्रौंच के असमय निधन से ये क्रौंची ही नहीं, सारी प्रकृति रो रही है। प्रकृति में व्याप्त ये दुख की छाया मेरे हृदय में भी उतर आई और इसी दुख के वश में होकर मेरे मुख से ये श्लोक निकल गया वत्स। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काम मोहितम्। अर्थात, हे निषाद, ये जो तुमने काम मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है, तुम्हारे इस दुष्कर्म के कारण तुम अनंत काल तक कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे। महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकला ये श्लोक वो पहला श्लोक था जिसने उन्हें छंदबद्ध काव्य लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्री राम की कथा लिखी, जो उनके नाम पर वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। पक्षी के वध से उमड़ी हुई करुणा मनुष्य मात्र के लिए करुणा में परिवर्तित हो गई और वाल्मीकि के हृदय की इस करुणा के दर्शन वाल्मीकि रामायण में जगह-जगह होते हैं।